प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने भी दावे कर लें, लेकिन किसानों में रोष बरकरार है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के सामने किसानों की इतनी बड़ी तादाद निश्चित रूप से सरकार के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। उनसे सब बकरियों को छोड़कर वो शेर उनकी तरफ लपकता है। वो जब लपकता है तो शेर को पकड़ता है। वो शेर कहता है कि मैं वो कहता है शेर है, तू क्यों डर रहा है? तू मेरे जैसा दिखता है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी ये समस्या है कि हमारे बाप दादा विगत 50 साल से न्यायालयों में इंदौर विनाश प्राधिकरण से परेशान होते हुए कोर्टों में केस लड़ते जा रहे हैं और सारी कोर्टें हम किसानों के पक्ष में फैसला देती जा रही है। उसके उपरांत भी इंदौर विनाश प्राधिकरण और उनके षड्यंत्रकारी भूमाफिया अधिकारियों द्वारा हमारे को न्यायालय के आदेश के उपरांत भी ना तो जमीन छोड़ी जा रही है, हमारे जमीनों को एनओसी दी जा रही है, ना ही नए कानून से हमारे को मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये जो वर्तमान सरकार है प्रदेश की, ये किसान को तल के और अपनी कुर्सी में हीरे मोती लगाने में लगी हुई है, जो कि जन कल्याणकारी सरकार की कभी ऐसी मंशा ही नहीं रही है और ना ही कोई प्रावधान है। आप विकास प्राधिकरण को विनाश प्राधिकरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनने हम किसानों का विगत 50 साल से खून चूस लिया। प्रदेश के अंदर हर कोने में जाके देखिए, हर जिले में जाके देखिए, विनाश प्राधिकरण ने किसानों की भूमि को अपने जाल में अटका लिया। 3 घंटे में विनाश प्राधिकरण के अधिकारी योजना बनाते हैं, मात्र 3 घंटे में, जिसमें हजारों एकड़ जमीन वो एक योजना में ले लेते हैं कि ये ड्राइंग बना दी, ये आपकी योजना हो गई। अब ये किसान जा रहा कि भैया मेरा नक्शा पास कर दो, मेरे को जमीन बेचना है, तो बोलेंगे कि नहीं, ये तो फलाने की विनाश प्राधिकरण की योजना है। मैं तो इसके कारण आज हम किसान सारे परेशान हैं इन विनाश प्राधिकरण के अधिकारियों से। अभी लैंड पूलिंग एक्ट आ गया, लैंड पूलिंग एक्ट में 50% भूखंड देने का प्रावधान है, फिर क्या तकलीफ है? ये लैंड पूलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। मान लो सरकार को जनहित में कोई भी काम के लिए जरूरत है भूमि की, किसान ने कभी मना किया क्या? नहीं किया। हमेशा किसान ने सहयोग किया, फ्री में जमीन दी है। काय में दी है? आपकी भी जमीनों पे से रोड बने ना, पैसे लिए क्या? तो फ्री में किसान ने जनहित में जमीनें दी है कि आज हमारा समाज सबल हो, संगठित हो, सक्षम बने। प्राधिकरण भी तो विकास कर रहा है, सड़कें बना रहा है, फिर क्या तकलीफ है आपको? विकास प्राधिकरण नहीं है, ये विनाश प्राधिकरण है। इनके हर चरण को आप देखिए। मैंने आपसे बोला कि इनके यहाँ 3 घंटे में हजारों एकड़ जमीन को षड्यंत्र में रचने की योजना बना लेते अधिकारी। 4 अधिकारी मिलते हैं, भू अर्जन अधिकारी और विधि अधिकारी और सीईओ और अध्यक्ष। ये 4 लोग मिलके 1 घंटे 3 घंटे में किसान की हजारों एकड़ जमीन पे योजना लागू कर देते हैं और फिर बाद में वो किसान उनको तलते रहते हैं। मतलब कुल मिला के विकास प्राधिकरण प्रदेश के जितने सबको भंग करने की मांग करते हैं। बिल्कुल, सभी पुरजोर से चाहते हैं, ये अकेले ने हम सभी। बताएं आप कहाँ से आए हैं और क्या मांग लेके आए हैं, क्या समस्याएं हैं आपको? हम भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हम झाबुआ से आए हैं और हमारी मुख्य मांग है कि झाबुआ जिले में हमारे किसान भाई कई समय से खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक उस खेती के ज़मीन का मुख्य मालिकाना हक नहीं दिया गया। और सरकार ये कहती है कि हम किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं रहने देंगे, लेकिन उनको मालिकाना हक ना मिलने की वजह से सरकार की किसी भी योजना का लाभ उनसे नहीं मिल पा रहा है। इसे सोसाइटी वगैरह से उन किसानों को खाद वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा है।
इसके अलावा और क्या मांगे? इसके अलावा नर्मदा मैया हमारे झाबुआ से होकर गुजर रही है, तो नर्मदा मैया का पानी गुजरात से लेकर राजस्थान तक पहुंच चुका है, लेकिन झाबुआ के किसानों को अभी तक नर्मदा मैया का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे किसान आज झाबुआ अभी सूखा की स्थिति में, अभी पानी नहीं गिरा, किसानों की फसलें कपास वगैरह अभी सूख रही है। मैं इंदौर में रहती हूँ, लेकिन पास में ही हाथोद गांव है, वहाँ मेरी खेती है। एक तराना के पास बघेरा करके गांव है, वहाँ मेरी खेती है। जैविक खेती करवाती हूँ सर मैं घर में। क्या समस्या लेके आई हैं आप? हम किसान भाइयों की समस्या के लिए खड़े हैं आज यहाँ पे कि हमारे किसान भाइयों की जो भी आवश्यकताओं की पूर्तियाँ होना चाहिए, उनकी जरूर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो हम अगर नहीं खड़े रहेंगे आज तो हमारे भाइयों की कोई नहीं सुनेंगे। महिलाओं के किसानी कर रही हैं क्या सर क्या पुरुष वर्ग और महिला दो गाड़ी के पहिए हैं, जब तक दोनों पहिए साथ नहीं चलेंगे गाड़ी आसानी से नहीं चलेगी। मातृशक्तियाँ खेती में पुरुष वर्ग से ज़्यादा योगदान निभाती है। सर पूरे प्रदेश में हम लोगों को, किसानों को एक से एक समस्या रहती है, किसानों की समस्या सुनते नहीं है, इसलिए आज हम लोगों को शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? क्या मुख्य मांगे तो आप देख ही रहे हैं कि आप फसल अभी क्या रही, आपके यूरिया तो पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है। हर तरह की समस्या है किसान के साथ, एक के बाद एक समस्या बताने अगर जाएंगे हम 5-5, 6-6 बिंदु ले लेकर ही आए हैं, नहीं तो रफ्तार से 100 बिंदु भी कम पड़ेगी हमारे। क्या लगता है इस बार किसानों की बात सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी, क्योंकि 80% किसान है हम लोग, नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये भाई उन्होंने अगर अनाज ये सभी अभी बंद कर दें, दूध बंद कर दे, तो ये शहर वाले क्या करेंगे? टोटल तो किसानों के हाथ में है। बताइए शहर बसा किसके कारण? ग्रामीण। मतलब कुल मिला के अगर इस बार सरकार ने नहीं सुनी तो सरकार को दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है, एक तो बिजली शेड्यूल, जो हमको दिन में लाइट मिलना चाहिए और रात में मिल रही है। मतलब हमारी जो देश आज़ाद होने को आज हम देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन किसान के साथ क्या हो रहा है? वो 10 बजे रात को लाइट कटती है, 11 बजे घर आके भोजन करता है, भूखा प्यासा रहता है। आज हर जिले में, हर तहसील में, मुख्यालय पर जाकर देखो, किसानों की लाइन लगी है। यूरिया की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। 2019 में हमारे खरगोन जिले में 500 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, उसमें से 500 करोड़ रुपए बकाया है, जो कमलनाथ सरकार ने स्वीकृत करे थे। वो आज तक किसानों को 75% राशि नहीं मिल पाई है। 2020 में जो सीएम शिवराज सिंह जी ने स्वीकृत करी थी राशि, उसकी 2 किस्तें मिल चुकी है और उसकी 34% राशि आज भी बकाया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि विधानसभा में 7 दिन का एक सत्र लगाया जाए, जिसमें सिर्फ किसानों संबंधित चर्चा हो। किसान के बिजली से लेकर, खाद से लेकर, उसके भाव ताव से लेकर पूरी समस्याओं पर 7 दिन पूरा विधानसभा सत्र लगे और उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आज किसान से ही पूरा देश चल रहा है। कोरोना की स्थिति में आप लोगों ने, हमने सबने देख लिया कि इस देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या था? किसान ने इस देश की पूरी समस्या को बचा के रखा। अगर क्या लगता है आपको, सरकार जागेगी, सरकार संज्ञान लेगी आपकी? सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, सरकार बिल्कुल हमारी सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो ये बहुत बड़ा संगठन है, पूरा मध्य प्रदेश में है, हर ग्राम में हमारी ग्राम समितियां हैं। सरकार को इस बात को सोचकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी है। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, लेकिन हम जो जायज मांगे मांग रहे हैं, नहीं मानी तो नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत है आपकी। जी, हम गुना से आए हैं। हमारी समस्याएं, किसानों की समस्या तो बहुत रहती है, लेकिन जो अभी मुख्य समस्या है, एक तो जो अनुदान मिलता था पहले, वो अभी सरकार ने बंद कर दिया, और दूसरी जो वर्तमान में खाद की विकट समस्या है गुना में जो NFL यूरिया पूरे देश में वितरण होता है, गुना में उसका कारखाना है, लेकिन दुर्भाग्य देखो, रेक अशोकनगर या सिपरी लगती है, गुना में उसका अशोकनगर सिपरी से आता है, गुना में नहीं आता। गुना में यूरिया की समस्या है। आप समस्याएं क्या है? किन समस्या? किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है खाद में, जली हुई DPO को नहीं बदला जाता है तो हालें फिर खराब बदली जाती हैं, खुम्बा टूटे पड़े हैं, तार नीचे पड़े हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, बीमा है, कर्ज माफी है। शिवराज सिंह पोल्ट्री उतार रहे थे किसानों की, वो उतरना है, कब उतारेंगे? इंतजार है किसान को। 2 लाख कर्ज माफी है। सरकारी बैंक में किसान ने अपना पैसा जमा कर दिया, उसको टन वापस नहीं किया। 1000 स्थितियाँ हैं, मतलब कि किसान टूट गया।
इसलिए अगर इस बार भी सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो क्या? सरकार को इसका बिल्कुल विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा नतीजा। और दरअसल दिख रहा है वो तो भुगता ही की सरकार अगर नहीं मानती है तो। और हम उम्मीद करते हैं सरकार किसानों की मांगेगी, नहीं मानती तो आने वाले 19 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है। इसके आगे तो सरकार साथ है। मध्य प्रदेश से कितने लोगों के जाने की उम्मीद है? उस करीब 5 से 6 लाख जाएंगे। में मनासा से जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, सीधी ढंग से बात भी नहीं करते हैं और यूं दोष वाले जवाब देते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि मनासा तहसील के। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। होश में आओ, ऊर्जा मंत्री होश में आओ। समस्या तो नहीं है। मंत्री कह रहे हैं 10 घंटे पूरी बिजली दे रहे हैं। आपसे बताओ, आप सबको 10 घंटे बिजली मिल रही है क्या? जोर से बोलो भैया। किसान कह रहे थे कि भैया 5 की मोटर लगाई और 7 का बिजली का बिल दे रहा है। हो रहा है क्या आपके ऐसा? कौन कौन कह रहे तो अनेक पावर से बिजली आ रही है, जिनको 5 की जगह 7 का बिल मिल रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और कहते हैं, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। अच्छा, ये भी झूठ है क्या? क्या बाबू जी झूठ है क्या? अरे भैया, आप सबके ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलते हैं क्या? आपसे बताइए, सबको दिन में बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, यदि हमारे किसानों की नहीं सुनेंगे तो चूड़िया भेंट करेंगे हम। क्या यहाँ के नेता सब सुन लीजिए आप, किसान को कमजोर मत समझिए। किसान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, 80% किसान हैं। इसी संबंध में सभी विधायकों से मिलकर के 10 तारीख को उनको हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास करा है। आज पुनः मैं ज्यादा आपका समय लेते नहीं हुए मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान विशेष रूप से सत्र बुला करके विधानसभा में किया जाए। जय बलराम। थोड़ी सी आवाज से काम नहीं चलेगा। ये वक्ता ने पहले ही बता दिया, अंधी बहरी लंगड़ी लूली सरकार, इसको उठाना पड़ता है। घूम पकड़ने की नींद सोने वालों को कैसी आवाज चाहिए? भगवान बलराम की। ये बलराम जी के नाम से सब लोग अच्छे अच्छे काम चाहते हैं। उनके बाद में समस्या का हल भी है हाथ में, और दूसरे में क्या है, बदलना हमारी संस्कृति नहीं है, उसको सुधारना, उसकी चमड़ी उतार के फिर से काम में लेना, ये हमारा उद्देश्य है। भारत माता की मांग कर रहे हैं। ये जो 2 लाख करोड़ों का सब्सिडी है खाद के बारे में, हम अगर गाय पाल के गोबर से आधार पर खेती करते हैं, हमको सब्सिडी नहीं मिलता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं तो ये झंझट में निकल जाएगा, ना ब्लैक होगा, ना गफलती होगी, ना करप्शन होगा। ये सारी 2 लाख करोड़ का जो सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में डाल दीजिए। किसान गोबर खरीदेगा, ईंटों खरीदेगा, यूरिया खरीदेगा, उनकी बढ़ती है। अगर किसान के साथ कोई गड़बड़ी करेगा तो उनको पानी भी पिलाएंगे। ये याद रखना। तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे सरकार काय के लिए चला रहा है? कोई अफसरों के लिए थोड़ी चला रहा है। अगर कोई चीज आएगी तो देखेंगे, हल करेंगे। वैसे मैं किसान सभी का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि जब मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठे और पूछे कि क्या हाल है, तो कई बार कहते हैं सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन फील्ड में कई बार स्थिति अलग मिल जाती है, और इसलिए जरूरी है कि किसान के बीच में से जो चीजें आए वो सरकार के सामने सही ढंग से रख दी जाए।
और जो मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आप रखते जाओ, हम करते जाएंगे। के बीच में किसान मंच होता है, अभी किसान संघ के हमारी टीम किसानों की समस्याओं को लेके आई थी। हमने कहा बाहर कहा तो बैठा, वल्लभ भवन में बैठेंगे और अकेले मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे और अफसर भी बैठेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर है तो किसानों के लिए है, जनता के लिए, इसलिए तो ये सारी व्यवस्था है। और किसान संघ समय समय सही समस्या रखता है, तो मैं मानता हूं कि इसमें वो हमारे सामने सही स्थिति रखता है और हमारा धर्म पूरा करने में हमारी मदद करता है। मैं तो आपका आभारी हूं। आज आपने अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देके कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा। विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। वायरस आपने इसमें लिखा है, फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। फिर एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी किसान संघ के अध्यक्ष 15 महीने के लिए, और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आपने कृषि पंप अनुदान योजना फिर से चालू करने की मांग की है। अगले बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू कर दी जाएगी और बलराम तालाब के बारे में थोड़ा विचार करके फैसला लेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद गन्ना किसानों के बकाया की आपने मांग की है, मिल मालिकों से बात करेंगे और उनको विवश करेंगे कि वो बकाया किसान को वापस करें, किसान को वापस दें। जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे की कही, लेकिन 24 की जगह 36-32 हो जाए तो महाराज तो अरे जल्दी बदलवाएंगे, इस पे भी करेंगे। नहर की मरम्मत, पूरे नहरों में जहां मरम्मत की जरूरत है मरम्मत करके टेल एंड तक पानी पहुंचे। कि 2003-4 तक मध्य प्रदेश में कुल सिंचित जमीन का रकबा था 7.5 लाख हेक्टर, उसको बढ़ाकर 45 लाख हेक्टर तक पहुंचा दिया और 65 लाख हेक्टर तक पहुंचाएंगे। नहरों की व्यवस्था के बारे में आपने बात कही, उनको भी परफेक्ट किया जाएगा। कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत की जाएगी। अब जब सिंचाई का समय आता है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, उसके कारण चलते भी सरकार का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान। और जहां जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है वहां ओवरलोड के अलावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था की जाएगी। और राजस्व के मामले में जितने भी राजस्व से संबंधित मामले हैं उन सब मामलों में पंचायत बार फिर से
शिविर लगा के शिविर में ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ताकि तहसील में और बाकी जगह किसान को चक्कर ना काटना पड़े। एक राजस्व के शिविर और एक बिजली की समस्याओं के, चाहे वो बिल हो चाहे बाकी हो, उसके शिविर भी अलग से आपने कहा है और मैं भी मानता हूं कि वो लगाए जाने चाहिए। तो बिजली के शिविर अलग से लगाए। जमीन क्रय करने के बाद 7 दिन के अंदर नामांतरण भी कर दिया जाए, तो ये नामांतरण करने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, ताकि नामांतरण के लिए फिर भटकना ना पड़े। पट्टे देने की, और ये कौन सी प्रदेश की मंडियों में मानक परीक्षण हेतु टेस्टिंग मशीन, डॉकेट, तो ठीक है, डॉकेट टेस्टिंग मशीन लगाएंगे। और उस समय किसान मंच में बात हुई थी बड़े तौल कांटे, तो वो बड़े तौल कांटे भी लगाए जाएंगे ताकि जल्दी तुलाई पूरी हो जाए। एफपीओ जो किसान संघ ने बनाए हैं उनके बारे में चर्चा विस्तार से मेरी हुई है, तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को पट्टे को परीक्षण करेंगे कि रेवेन्यू के हैं कि कौन, क्योंकि जो फॉरेस्ट के जमीन के पट्टे हैं वो केवल जनजाति किसानों को दिए जा सकते हैं। लेकिन जिन गरीब किसानों ने कई वर्षों से रेवेन्यू की जमीन पे कब्जा करके खेती की है, वर्षों हो गए, कई पीढ़ियां निकल गई, वो जमीन उनके नाम नहीं है क्योंकि वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो उसका भी हक है कि उस जमीन पर उसको परमानेंट पट्टा मिल जाए। किसानों का हूं और इसलिए मैं फिर एक बात कहता हूं, कई बार सरकार को जमीन की जरूरत पड़ती है, बांध के लिए पड़ती है, नहर के लिए पड़ती है, शहरों के विकास के लिए पड़ती है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं चाहे जो व्यवस्था करनी पड़े मैं करूंगा, बिना किसान के मर्जी के जमीन नहीं ली जाएगी, ये मैं जोर देकर कह रहा हूं। और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई हो, उनको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा।